पहले हम लोग जो है काला पट्टी बांध करके हमने एहतजाज किया और क्या कहते हैं कि ये अभी जो है लाइट बंद करके एहतजाज किया और इससे ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को ये जब सरकार हमारे ऊपर ऐसी कर सकती है तो आपके ऊपर भी करेगी, 100% कर सकता है। ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हर एक इंसान की लड़ाई है, हर एक जाति के लिए लड़ाई है। हम मुसलमानों का भी जो आज़ादी है वो आज़ादी दे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो एक नाचार और मजबूर करके रख दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के माधोपाड़ा में और यहाँ पे आज जो है वक्फ कानून को लेके लाइट बंद करने का ऐलान किया था, जिसमें कि आइए हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं ये कहाँ पे इस तरीका से जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम शबाब अनवर है और हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे जो क्या कहते हैं कि बंद करने का मतलब यही हुआ कि यहाँ ये जो कानून लाया गया, काला कानून लाया गया, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये क्या कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को अगर पार्लियामेंट से कर दिया जाए तो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, मुसलमानों के ऊपर, हम लोग जितने भी मुसलमान जो ज़मीन जायदाद जो हम लोग, हमारे दादा नाना जो हमारे इससे पहले वाले जो वक्फ में जो ज़मीन दी गई है उसको जो है क्या कहते हैं कि ये कोई भी चीज़ नहीं बचा, जितना भी है, या ईदगाह ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, कब्रिस्तान ले लीजिए, अगर इस चीज़ को पारित कर दिया जाएगा तो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और सरकार को और कोई भी चीज़ नहीं बचा है बेचने के लिए। बस सिर्फ यही जो ये बचा है कि हम इस चीज़ को कैसे हर पाएँ, और कोई भी चीज़ तो मिला नहीं है। ट्रेन बेच दिया, जितने भी सरकारी चीज़ थे, संस्थान थे, जितने भी संस्थान थे, सारा चीज़ बेच दिया गया और इस चीज़ को जो है बेचने का और अपने कब्जे में करने का ये काम कर रही है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और हम इस चीज़ को पारित नहीं होने देंगे। हम जहाँ तक हत्तल इम्कान जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जितना भी, इससे पहले हम लोग जो है काला पट्टी बांध करके हमने एहतजाज किया और क्या कहते हैं कि ये अभी जो है लाइट बंद करके एहतजाज किया और इससे ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो एक नाचार और मजबूर करके रख दिया सरकार, और सरकार ये चाह रही है कि हम लोग को क्या कहते हैं कि ख़त्म निस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी घर है और हमारा हिंदुस्तान सबसे महान हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान सबसे वीरों का हिंदुस्तान है। आज क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब देख लीजिए, क्या कहते हैं कि आपको जितने भी उलमाए दीन है, क्या कहते, दिल्ली के चांदनी चौक में जितने भी गर्दन थी वो उलमाए दीन की गर्दन थी और जितने भी उलमाए दीन ने, क्या कहते हैं, जामिया मिल्लिया हो, क्या कहते हैं कि आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जितने भी चीज़ों ने इन्होंने बनाया है ये मुसलमानों ने बनाया, ये मुसलमानों का देन है। और ये क्या कहते हैं, जितना भी हम लोगों को ये चीज़, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए और हम लोगों को ये क्या कहते हैं पीसना चाहता है, हम लोग को मजबूर करना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए बर्दाश्त काबिल कबूल है। हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वक्फ बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो, वक्फ बिल वापस करो। अच्छा, वक्फ बिल से जो है सिर्फ मुस्लिमों को प्रभावित होगा या फिर हिंदुओं को भी इसमें जो है? ये सभी को है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, हिंदू है, ये हर चीज़ के लिए है। अभी जितनी भी क्या कहते हैं कि मंदिरें हैं, वो मंदिर जो बिहार में मंदिर, जो क्या पटना आप जा कर के देख लीजिए, जो बगल में मंदिर है, उनके पैसे से कितना सारा चीज़ बन रही है, कितना सारा आदमी वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको राम मंदिर में जा कर के उसका पैसा यहाँ से जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उस चीज़ को अगर सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो ये चीज़ दूसरे के ऊपर भी प्रभावित है। ये मुसलमान के लिए नहीं है, ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हर एक इंसान की लड़ाई है, हर एक जाति के लिए लड़ाई है। ये जाति के ऊपर नहीं, ये सोच रहा है, मुसलमान सोच रहा है, हिंदू सोच रहा है कि मुसलमान का चीज़ है। ये तो बहुत सारा ज़मीन जो आपको क्या कहते हैं मंदिरों में भी है, आप जा कर के देख लीजिए, आपके आसपास में जितने भी पूर्णिया के आसपास में काली मंदिर है, आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि जा कर के देख लीजिए, पूरन देवी मंदिर है, जितना भी मंदिर है वो सब चीज़ भी वक्फ की ज़मीन है। उस चीज़ को, वक्फ को हम लोग वक्फ कह रहे हैं और वो दान दिया हुआ कह रहे हैं। हम लोग वक्फ कहेंगे, वो लोग दान दिया हुआ कहेंगे। तो इस चीज़ को हर एक जाति के लिए, हर एक पार्टी के लिए, हर एक तबके के लिए नुकसानदेह है। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम है। हम पूर्णिया ज़िला माधोपारा से हैं और हम अपने दिल की गहराइयों से जो ये बिल पास हुआ है इसके ऊपर क्या कहते हैं
परेशानी जो होती है मुसलमानों को, इससे इस बिल को हम लोग बायकॉट करना चाहते हैं कि ये बिल सरकार अपने वापस ले ले और हम मुसलमानों का भी जो आज़ादी है वो आज़ादी दे। और हर वक्त हर दौर में जब भी आज़ादी जब से हुई है हिंदुस्तान में, वो ऐसे नहीं है कि अगर सरकार कोई भी कानून, कोई बादशाह की वजह से अगर कानून आया है हिंदुस्तान में या किसी शहर में, तो वो प्रोटेस्ट के जरिए से ही उस बिल को वापस किया गया है। और पब्लिक को जो पसंद हो सरकार उस चीज़ को करना चाहिए, वक्फ बिल वापस ले। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी वक्फ बिल अगर वापस नहीं लिया तो फिर आप लोगों का अगला कदम? हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब से हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, जब तक हमारी आज़ादी नहीं मिली थी, तब तक हम लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। अब ये मेरी शरीयत की आज़ादी है कि वक्फ बिल जो ये हमारे जो क्या कहते हैं शरीयत है, इस चीज़ को सरकार को वापस लेना चाहिए। इससे सभी का नुकसान है। आज वक्फ बिल पे कब्जा कर रहे हैं, जो मुसलमानों ने जो दान दिया उस पर कब्जा कर रहे हैं, कल हो सकता है कोई हिंदू किसी चीज़ का दान उसको भी कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर मज़हब के मानने वालों को आज़ादी दिया जाना चाहिए और अपने शरीयत के मुताबिक वो जीना चाहता है। ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है। आइए, यहाँ पे एक स्टूडेंट भी हैं, आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये वक्फ बिल है क्या। जी, मेरा नाम अथर आलम हुआ। देखिए, वक्फ बिल ये बिल नहीं रहा, ये वक्फ बिल एक तरह से कानून बन गया है। और जब कानून बन जाती है तो उसमें सरकार का 90% होता है कि उसको नहीं मानना, सरकार नहीं माने। थोड़ा इधर आ जाइए, और सब लोग सब हैं उस सब को भी आने दीजिए। आ जाइए चाचा, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए जी, बताइए। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार को ये पता चले कि सच में ये गलत है और इसको अगर ये चीज़ हम लागू करते हैं तो एक भारत जो मिश्रित देश है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर एक तरह से बाइकआउट हो जाएगा कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है, सिख अलग है। वो एक शायर कहता है, मैं ज़द पर खड़ा हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबकी बुझेगी और अंधियाँ किसी की नहीं है। मतलब कि अगर ये चीज़ सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग आया है, सिर्फ मुस्लिम की तरह आया है, तो आप खुशगुमान ना हो। मतलब और सब जो अदरवाइज जो जात हैं वो खुशगुमान ना हो, क्योंकि जब आंधियाँ चलती है तो चिराग सबकी बुझती है। मतलब जब सरकार हमारे ऊपर ऐसी कर सकती है तो आपके ऊपर भी करेगी, 100% कर सकता है। तो इसलिए इस कानून के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। जी देखिए, आइए चाचा भी आए हुए हैं, चाचा से भी जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आरिफ खान। अच्छा, आप कहाँ हैं अभी? अभी यही पूर्णिया में है। पूर्णिया में। यहाँ देख रहे हैं लाइट पूरा बंद करके सब कोई खड़े हैं, क्यों लाइट क्यों बंद की है यहाँ पे? ये लाइट बंद करा कौन से मतलब है कि हिंदू से जैसे सोचते हैं सुनना में कि जलाने के कब्रिस्तान में कहकर ये इसको हम पर ये बनाऊंगा, मुर्दाधार बनाऊंगा इसमें। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि हिंदू लोग जो है बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान को मुर्दा जलाने वाला बना देंगे, बना देंगे, इसीलिए आप लाइट बंद किए। इसी लाइट बंद करते हैं। और मस्जिद जो है उसमें जाकर मुर्दा ये रखेंगे, मूर्ति रखेंगे।